हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी सिंह क्लासेस में। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी, ठीक है, और एनटीपीसी सीबी 2 और यूपी पुलिस के जो बैच हैं उनको स्टार्ट कर रहे हैं आज से, ठीक है। तो आज से हमसे जुड़ जाइए आप, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो आज का बैच है हमारा नंबर सिस्टम से, ठीक है। फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है। तो चलते हैं आज की क्लास में। हम आपके क्या है, नंबर सिस्टम को ख़त्म करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है आपका स्थानीय मान और जातीय मान, ठीक है। बिल्कुल टॉपिक वाइज क्लियर करते जाएंगे, एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक, ठीक है। जिसमें हम आपको रेलवे ग्रुप डी, ठीक है, एनटीपीसी सीबीटी 2 और यूपी पुलिस और लेखपाल एक्सेट्रा की सारी प्रिपरेशन कराते हैं, बिल्कुल फ्री, ठीक है। सारा कंटेंट आपको फ्री मिलने वाला है। और आज की वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमें आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, ठीक है। पूरा पीडीएफ मिल जाएगा आज की क्लास का, ठीक है आपको। तो हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, जातीय मान और स्थानीय मान क्या होते हैं, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। जैसे मैं बोलता हूँ, आपका लिखा हुआ है 2520, ठीक है, 2520 लिखा हुआ है। तो मैं बोलता हूँ कि इसकी दो का जातीय मान क्या होगा, दो का जातीय मान क्या होगा, जातीय मान, ठीक है, यानी फेस वैल्यू क्या होगी इसकी, ठीक है। तो आप सीधे सीधे बोलोगे फेस वैल्यू वही होता है जो उसे कहते हैं, ठीक है। क्या है, दो की फेस वैल्यू आपकी दो ही है, ठीक है। मैं बोलूँ 5 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 5 की फेस वैल्यू या फिर जातीय मान आपका 5 ही होगा, ठीक है। मैं बोलता हूँ 2 का जातीय मान या फिर फेस वैल्यू क्या होगा, तो आपका बोलोगे 2 ही होगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फेस वैल्यू की बात हो गई, ठीक है। क्या हो गई, जातीय मान की बात हो गई आपकी। अब मैं करता हूँ स्थानीय मान की बात, ठीक है। स्थानीय मान क्या होता है, बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे अपन, ठीक है, और छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे। स्थानीय मान क्या होता है आपका, प्लेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू क्या होती है आपकी, तो प्लेस वैल्यू होती है, जैसे मैं बात करूं 2520 की ही बात करते हैं, तो इसमें 5 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 5 की स्थानीय मान क्या होता है, 5 का स्थानीय मान होता है आपका, 5 का स्थानीय मान होता है 5। और कितने अंक हैं आपके, 2 अंक हैं, तो 2 अंक की जगह पे 2 जीरो ले लेते हैं, जितने अंक होते हैं उतनी जीरो ले लेते हैं। तो 5 का स्थानीय मान क्या है आपका, 500 है, ठीक है। और 2 का स्थानीय मान क्या है आपका, 2 का, इस 2 का स्थानीय मान क्या है आपका, तो इस 2 का हो जाएगा, कितने अंक हैं 2 के बाद, 3 अंक है, तो 3 जीरो ले लेंगे, ठीक है। तो 2000 इसका स्थानीय मान हो गया, 500 का 5 का 500 हो गया, और इस वाले 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा आपका 20, ठीक है। तो ये आपके दोनों की बात कर ली अपने, जातीय मान की बात कर ली, ठीक है, जातीय मान की बात कर ली और स्थानीय मान की बात कर ली, ठीक है। फेस वैल्यू भी समझ में आ गई, प्लेस वैल्यू भी समझ में आ गई, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें फॉलो कीजिए, ठीक है। और आज की वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए हमें टेलीग्राम पर आप फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, चलते हैं तो क्वेश्चन, तो चलते हैं कुछ क्वेश्चन कर लें इसके बारे में। तो क्वेश्चन ये था कि ये संख्या दी है आपको 59 लाख, ठीक है, सॉरी 5,97,523, ठीक है, 5,97,523 में 7 के स्थानीय व जातीय मान में अंतर। देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके इससे। स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर पूछा है उसने, किसका पूछा है, 5 लाख, अच्छा 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। तो उसने दिया है 5,97,523, ठीक है, ये उसने एक संख्या दी है। तो 7 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर, तो स्थानीय मान क्या होगा, मैंने बताया आपको, स्थानीय मान होता है, जैसे 7 लिखा हुआ है उसके बाद कितने अंक हैं, 3, तो 3 जीरो बढ़ा लो, मतलब 7,000 क्या होगा उसका स्थानीय मान होगा। और जातीय मान क्या होगा 7 का, तो 7 का जातीय मान होगा आपका 7 ही, ठीक है, क्या होगा 7 ही। तो अंतर पूछा है, तो मैंने 7 घटा दिया, तो आपका आ गया 6,993, 6,993 क्या आ गया इनका अंतर आ गया भाई। इसका आंसर था आपका सी, ठीक है। तो बिल्कुल समझ में आ रहा हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका इसी कॉन्सेप्ट पर कि 6,47,135 में 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। 6,47,135 में
7 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? तो 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा आपका? 7 और 3 0, ठीक है, मतलब 7000। और 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा आपका? 3 और 1 0 मतलब 30, ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर आने वाला है 6970। क्या आने वाला है? 6970 दोस्तों, यही इसका करेक्ट आंसर था। तो आई होप कि आपका स्थानीय मान, जाति मान, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर खत्म करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। जैसे कि अब मैं आपका ग्रुप डी की बात करूँ तो ग्रुप डी आपका ना 23 फरवरी से है। 23 फरवरी से आपका ग्रुप डी का पेपर है। तो आपके पास केवल 2.5 महीने मान लो, एक तरह से 2.5 महीने मान लो, ठीक है। तो 2.5 महीने में मुझे मैथ्स भी कंप्लीट कराना है और रीजनिंग कंप्लीट करानी है। तो मैं बहुत शॉर्ट एंड स्वीट कंटेंट देने वाला हूँ आपको हर चीज़ का, ठीक है। तो ये टॉपिक का आपका स्थानीय मान, जाति मान जो मैंने क्लियर करा दिया, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका इकाई अंक यानी यूनिट प्लेस। इकाई अंक यानी यूनिट प्लेस। जैसे मैं बोलता हूँ 6 2 4 5 का यूनिट प्लेस क्या है? तो आप बोलोगे 5। क्या है? 5 क्या है? एक इकाई अंक है। कोई भी संख्या लिख दो, उसका इकाई अंक मतलब पहली संख्या ही क्या होती है आपकी? इकाई अंक होता है, यूनिट प्लेस हो जाए। मैं लिख दूँ जैसे 7 2 7 6 3, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? इसका 3 इकाई अंक होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं? जैसे लिखा हुआ है पास 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, पूछा इसका इकाई अंक क्या आएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे? इंटू करोगे, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, ठीक है। क्या आ गया यहाँ पर? 24। इसका इकाई अंक क्या है? 4 है। तो 4 पंजे 20। तो फाइनली जो आंसर आना है वो क्या आएगा? 0। इकाई अंक क्या है? 0, ठीक है। तो जहाँ भी आपको 0 इकाई अंक है इसका, ठीक है। तो जहाँ भी आपको 5 मिल जाए और कोई भी इवन नंबर मिल जाए, ठीक है, तो 5 तो मिल गया इवन नंबर, यहाँ एक नहीं 2 2 थे, 4 भी था और 2 भी था, तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। आपको अगर 5 मिल जाए और कोई भी क्या मिल जाए? सम संख्या मिल जाए, सम संख्या, ठीक है, इवन नंबर मिल जाए, तो आपका जो इकाई अंक आने वाला है वो 0 आता है, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ 22 लिखा हुआ है, ठीक है, 23 लिखा हुआ है और 46 लिखा हुआ है, ठीक है, और पूछा है कि इकाई अंक क्या होगा। तो आप क्या करोगे? केवल इनके इकाई अंकों का इंटू करके देख लो। 3 दूनी 6, 6 चौक 36, कितना आ गया? 36, मतलब 6 क्या है? इस संख्या का इकाई अंक है, ठीक है। तो 6 इसका आंसर है। अब कुछ ऐसी संख्याएं आती हैं जिसमें पावर लगी रहती है। जैसे मैं बोलता हूँ कि 7 की पावर 42 का इकाई अंक क्या होगा? तो अब इतनी पावर को आप क्या करोगे? 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, क्या 42 बार ऐसे करोगे तुम? हैं? तो इसमें क्या करोगे? बहुत टाइम खराब कर लोगे आप, ठीक है। तो इसके लिए मैं कुछ तरीके बताता हूँ आपको। जैसे मैं बोलता हूँ 7 की पावर 1 इकाई अंक क्या देगा? 7 ही देगा। 7 की पावर 2 इकाई अंक क्या देगा आपका? 9 देगा। 7 7 49 होता है, तो इकाई अंक क्या देगा आपको? 9 देगा। 7 की पावर 3 इकाई अंक क्या देगा आपको? 7 7 49, ठीक है, और 100 7 नाम, ठीक है। तो अच्छा, इसका क्यू क्या होता है? 7 का क्यू क्या होता है? तो 7 का क्यू होता है 343, ठीक है, मतलब 3 देगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, 7 की पावर 4 अब क्या देगा? 1 देगा इकाई अंक, कुछ भी आए आगे, लेकिन 1 इकाई अंक देगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से मैं समझ रहा हूँ, अगर 7 की पावर अगर मैं 5 करता हूँ तो दोबारा से फिर 7 देगा। 7 की पावर 6 करता हूँ तो दोबारा से फिर 9 देगा, ठीक है। 7 की पावर अगर मैं 7 करता हूँ तो दोबारा से फिर 3 देगा, ठीक है। और 7 की पावर अगर मैं 8 करता हूँ तो दोबारा से फिर 1 देगा। तो यहाँ से मैं आपको एक बात समझना चाह रहा हूँ कि अगर 7 की पावर 4 के मल्टीपल में क्या करता है? हर बार रिपीट होता है, ठीक है। तो ये भी रिपीट हुआ होगा, मतलब मैं इसको तोड़ सकता हूँ, इसको कैसे तोड़ सकता हूँ कि 7 की पावर 4 इंटू, ठीक है, 7 की पावर 4 इंटू ऐसे नहीं, ऐसे तोड़ो इसको, देखो 7 की पावर 4 की पावर, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? 10, ठीक है। 7 की पावर 4 तो ये 40 हो गया, ठीक है, प्लस सॉरी इंटू, ठीक है, 7 की पावर 2। तो यहाँ से देखो ये तोड़ दिया मैंने, क्या तोड़ दिया? जैसे यहाँ पर अच्छे समझाऊँ इसको मैं आपको, बिल्कुल ना ये कॉन्सेप्ट अगर समझ लिया ना तो क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो समझो इसको, 7 की पावर 42 लिखा हुआ है, इसे मैं तोड़ता हूँ। कैसे तोड़ता हूँ? कि 7 की पावर 40 में तोड़ लो, हैं,
और 1 इंटू 7 की पावर 2 में तोड़ लो तो ये 42 बन जाता है, क्योंकि मल्टीपल में क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो अब ये जो 4 का मल्टीपल है ना, ये तो इकाई अंक 1 ही देने वाला है। ठीक है, 7 की पावर में जो पावर अगर 4 का मल्टीपल हुई तो इकाई अंक 1 ही देगी, क्योंकि मैंने देखो बता दिया 4 का मल्टीपल 1 इकाई अंक दिया, 4 का मल्टीपल ने 1 इकाई अंक दिया। ठीक है, यहाँ पर 7 की पावर 8 और 1 दिया था। ठीक है, तो यहाँ से 1 मिलने वाला है, और 7 की पावर 2 से क्या मिलने वाला है आपको, 9 मिलने वाला है। तो फाइनली इकाई अंक क्या आने वाला है इसका, 9 आने वाला है। ठीक है, तो चलो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हो क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका पहला है कि 7 की पावर 105 का इकाई अंक क्या होगा। तो इसे पहले क्या कर लो, 4 के मल्टीपल में तोड़ दो। तो मैं तोड़ता हूँ तो 7 की पावर 4 से इसमें भाग देता हूँ, तो 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8, और कितना बच गया आपका, 4 दूनी 8, और बच गया आपका, अच्छा ऐसे तोड़ लो, ये 100 है ना, 4 से कितनी बार कट जाएगा, जैसे आपका कट गया, मैं कहता हूँ कि ये 4 से 25 चौक 100, 5 बार तो कटेगा। ठीक है, 5 बार कटेगा, तो ये हो गया 25 चौक 100 हो गया, प्लस में अभी तो क्या है, 7 की पावर 5 है। ठीक है, तो ये हो गया था 25 चौक 100 प्लस 5 मतलब 105 हो गया, लेकिन इसमें भी तो भी 4 है तुम्हारा। ठीक है, तो फाइनली मैं क्या कहता हूँ, आप शॉर्ट में इसको ना क्या किया करो, 4 से डिवाइड किया करो। ठीक है, और जो शेषफल बचे वो 7 की पावर में लगा दिया करो। ठीक है, तो मैं 4 से डिवाइड करूँ, 4 दूनी 8, बचा 2, 25 हो गया, 4 छंग 24, बचा कितना 1, तो 7 की पावर 1 लिख दो केवल, आंसर आपका यहीं से निकलेगा। तो 7 की पावर 1 इकाई अंक क्या देगा, 7 देगा, आंसर नंबर आपका डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा आपका। इसको लेके चलता हूँ, इकाई अंक कितना होगा। ठीक है, तो इसलिए सिंपल है आपका, 4 अट्ठे 32, कितना दिया इसने 32, इकाई अंक 2 दिया, 2 का इंटू करूंगा, 7 दूनी 14, कितना दिया 14, इकाई अंक 4 दिया, 4 का इंटू करूंगा 4 थी 12, कितना दिया 12, इकाई अंक 2 दिया। ठीक है, तो आंसर आपका ए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, देखो इसे समझते हैं। जैसे पूरी संख्या लेने की जरूरत नहीं है, उसने पूछा है कि 4317 की पावर 173 का इकाई अंक क्या होगा। तो पूरी संख्या लेने की जरूरत नहीं है, इसमें सिंपल क्या लो, इकाई अंक लो, उसकी पावर क्या है 173। तो मैंने क्या बताया, सीधे 4 से डिवाइड करो इसको। ठीक है, 4 से डिवाइड करो, 4 चौक 16, बचा 1, 13 हो गया, 4 दूनी 4 थी 12, कितना बचेगा 1 बच गया, तो 7 की पावर 1, आंसर आपका यही देने वाला है। तो कितना देगा 7 इकाई अंक हो जाएगा इसका। ठीक है, आंसर नंबर सी। तो दोस्तों, अगर समझ में आ रहा हो और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया ऐसा, मैं बोलता हूँ कि यहाँ से डायरेक्ट निकालेंगे अपन, 7 की पावर 153 है। ठीक है, तो 4 से मैं इसे डिवाइड करूँगा, पहले 4 से डिवाइड करूँगा, 4 3 12, बचा आपका कितना 3, 33 हो गया, 4 7 28 4 8 32, तो 32 और 1 33 मतलब 1 बच गया शेषफल। तो 7 की पावर 1 बच गया, मतलब 7, यहाँ से 7 इकाई मिलने वाला है, और यहाँ 1 की पावर तो भाई कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक आपका 1 ही आता है। तो 7 इंटू 1 मतलब 7, इसका आंसर भी फाइनली क्या है आपका 7 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका इकाई अंक से ही है, 7 की पावर 71, तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, 7 की पावर 71, मैं 4 से डिवाइड करूंगा इसे, तो कितना जाएगा, 4 एकम 4, कितना जाएगा 3, 31 हो गया। ठीक है, और 4 सत्ते 28, बचा तुम्हारा 3। ठीक है, तो 7 की पावर 3 बच गया है ना, तो ये कितना बन गया आपका, 7 की पावर 3 मतलब 7 3 21, और 7 की पावर 3 कितना देता है, देखो 7 इंटू 7, ठीक है, 7 तो 49, ठीक है 49, 9 7 63, कितना दिया 3 दिया है इसने। ठीक है, तो यहाँ से इकाई अंक 3 मिल गया, और 6 की पावर आपका कुछ भी हो 6 ही देता है, क्योंकि 6 ना 36 होता है। ठीक है, देखो 6 की पावर 1 6 होता है, 6 की पावर 2 36 होता है। ठीक है, और 6 की पावर 3 भी आपका क्या होता है, देखो इकाई अंक तो 6 ही आ रहा है ना, 6 का इंटू 6 से करें तो फिर 6 आने वाला है, तो इसका कुछ भी हो, 6 की पावर कुछ भी हो, आपका इकाई अंक 6 ही देता है, तो यहाँ से 6 मिलने वाला है। 3 की पावर 65, ठीक है, तो 3 का क्या कहानी है, 3 की भी यही है कि 3 की पावर 1 तो 3 इकाई देगा। ठीक है, और 3 की पावर 2 तो भी ये कितना देगा, 3 तरफ का 9 इकाई अंक देगा, और 3 की पावर 3 तो कितना देगा, ये 7 देगा, है ना, और 3 की पावर 4 तो फिर से ये रिपीट करेगा, कैसे 7 3 21 1 देगा, अब दोबारा से फिर ये 3 देगा, फिर 9 देगा, फिर 7 देगा, फिर 1 देगा, ऐसे रिपीट करता है 4 के बाद। तो इसे भी क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं, तो कितने चला जाएगा, 4 कम 4 25 हो गया, 4 छंग 24, ठीक है 4 छंग 24, 16 बार चला गया, बचा कितना आपका 1, तो 3 की पावर 1 मतलब 3 यहाँ से मिल गया इकाई अंक, तो कितना हो गया आपका, फाइनली आपका यहाँ से मिला 3 इकाई अंक, यहाँ से मिला 6 इकाई अंक, यहाँ से मिला 3, तो 3 तरह का 9, 9 छंगे
54, ठीक है, 3 3 का 9, 9 6 54, 54 आया। तो इकाई अंक क्या आया? वो 4। इसका सी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी ऐसे ही है। मैं क्या करता हूँ, इसे 4 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा 15 हो गया, ठीक है। 4 तिया 12, कितना बच गया आपका? 3। तो 7 की पावर 3 इकाई अंक क्या देने वाला है आपका? 3 देने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से इकाई अंक 3 मिल गया आपको, ठीक है। और इससे देखते हैं, तो इसे भी 5 4 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 4 एकम 4, 1 18 हो गया, ठीक है। 4 चौक 16, तो 4 चौक 16, 14 बार में चला गया, बचा कितना आपका? 14 चौक 56 होता है, तो 2 बच गए आपके, ठीक है। तो 3 की पावर 2 यहाँ से ले लिया, तो कितना देगा ये? 3 तक का 9 इकाई अंक इसने दे दिया। अब इसने क्या पूछा? डिफरेंस पूछा है, अंतर, ठीक है। क्या पूछा है? अंतर पूछा है ना। तो अंतर पूछा है, तो अंतर कितना आ गया आपका? 6 अंतर आ गया। सी इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा नेक्स्ट है जो वो है भागी समस्या पर आधारित प्रश्न। ये अच्छा टॉपिक है भाई, ठीक है, इसे अच्छे से समझना। देखो, भागी समस्या पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिवीजन पर, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ कि एक होता है आपका भाजक, ठीक है, ठीक है, एक होता है भाजक, एक होता है भाज्य, ठीक है, और एक होता है भागफल, भागफल, और नीचे आता है आपका शेषफल, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आती हैं तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब मैं एक बात बताता हूँ, भागफल बराबर होता है, सॉरी भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक, ठीक है, इसका गुणा करते हैं और इसे जोड़ते हैं, ठीक है। तो भाजक भागफल इंटू भाजक, भाजक इंटू भागफल, भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मूला होता है जो आपने बहुत पढ़ा है छोटी क्लासों में, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन आपका ऐसे था, पहला है एक भाजक भागफल का 25 गुना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है? जो भाजक है, भाजक वो भागफल का, भागफल का, ठीक है, भाजक भागफल का 25 गुना है। तो इसका 25 गुना है, मतलब ये 1 है तो ये 25 है, ठीक है। भाजक भागफल का 25 गुना है, ठीक है। और बोला है शेषफल का 5 गुना है, ये शेषफल का 5 गुना है। तो शेषफल क्या रहा होगा आपका? शेषफल क्या रहा होगा? 5 रहा होगा, तभी तो 25 गुना 5 गुना, ठीक है। तो ये इनके रेशियो आ गए। अब उसने बोला यदि भागफल 16 हो, मतलब 1 बराबर 1 यूनिट का मान दिया है 16, तो 5 यूनिट का मान हो जाएगा 16 पंजे 80, और 25 यूनिट का मान हो जाएगा 400, ठीक है। तो ये आपके क्या आ गए? अब एक्चुअल वैल्यू आ गई, भाजक इतना होगा, भागफल इतना होगा, शेषफल इतना रहा होगा। तो उसने पूछा है तो भाज्य क्या होगा? तो भाज्य क्या होगा? भाज्य मैंने बताया आपको भागफल इंटू, मैंने बताया आपको कि भागफल कितना है आपका 16 इंटू भागफल इंटू भाजक 400, ठीक है, प्लस शेषफल 80। तो मैंने इंटू किया 16 चौक 64 और 2 जीरो प्लस 80 किया इसमें मैंने, तो मेरा फाइनली आंसर आ गया 64 80, ठीक है। क्या आ गया? 64 80। तो आपका आंसर था 64 80, आंसर नंबर डी, ठीक है। तो इस टॉपिक को अच्छे समझते हैं ना भाई, क्योंकि ये टॉपिक बहुत मेन माना जाता है, लड़कों को यही फंसाता है। एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर, तो मैं मानता हूँ वो संख्या मुझे पता नहीं है, ठीक है। मैं तो ये जानता हूँ 13 से विभक्त किया मैंने, उसे भाग दिया, करने पर शेष 1 बचता है, शेष भी 1 बचा, ठीक है। और कुछ भागफल आया, मुझे नहीं पता क्या आया, ठीक है। लेकिन यदि भागफल को, इस भागफल को 5 से भाग दिया जाता है, ठीक है, 5 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल क्या बचता है? 3 बचता है। अब मैं यहाँ पर करूँगा, क्या करूँगा कि मैं पूछता हूँ ऐसी कौन सी संख्या है जिसे मैं 5 से भाग दूँ तो शेषफल 3 बचे? तो 8 है, 8 को मैं 5 से भाग दूंगा तो 5 चला जाएगा एक बार में, ठीक है। और शेषफल क्या देगा आपका? 3 शेषफल देगा, ठीक है। तो ये 8 है, वो क्या है? इसका भागफल है, ठीक है। मैं भागफल रख देता हूँ, ठीक है। तो अब आप ये निकाल सकते हो, क्या निकलेगा? 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, ठीक है, और प्लस 1 तो 105, 13 अट्ठे 104 प्लस 5 क्या होता है? जो भाज्य होता है वो कहाँ से निकलता है? शेषफल, सॉरी भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल। तो भागफल इंटू भाजक का मैंने इंटू किया तो कितना आ गया? 13 अट्ठे 104 और प्लस 1 105 आ गया, ठीक है। तो उसने पूछा है अगर इसे यदि इस संख्या को 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा?
तो दे लेते हैं भाई 105 को अगर मैं 65 से भाग दूँ, 65 से भाग दूँ तो मेरा एक बार ही जाएगा, ठीक है। तो एक बार ही जाएगा तो शेषफल क्या आएगा आपका 0, ठीक है। और 6 10 में से 6 गए तो 4, ठीक है। तो 40 आपका फाइनली इसका आंसर था, ठीक है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट था, किस संख्या में 7 जोड़कर योगफल को, अच्छा कोई संख्या है मान लेता हूँ x, इसमें 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करूँ, ठीक है। 5 से गुणा करके गुणनफल को, ये गुणनफल आ गया, इसे मैं 9 से डिवाइड करूँ, ठीक है, भाग दूँ। इस प्रकार प्राप्त भागफल में 3 से, अच्छा मैं से 3 घटाने पर इसमें से क्या करूँ 3 घटा दूँ, तो मेरा जो बचता है वो कितना बचता है 12 बचता है। तो वह संख्या कौन सी है, तो x मान क्या है, सिंपल क्वेश्चन था। मैं अब इसमें 5 का इंटू कर लेता हूँ तो 5x क्या आ गया 5x प्लस 7 पंजे 35 माइनस के 9 का इसमें इंटू कर दो तो 9 3 27, ठीक है। अब 9 कंप्लीट के नीचे आ गया, कंप्लीट को मैं उधर ले गया तो 12 में इंटू होगा तो 12 नम्मा 108, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ 35 में से 27 गया तो कितना बचा आपका प्लस के 8, ठीक है, और बराबर 108। अब मैं 5x बराबर 8 को इधर ले जाता हूँ तो माइनस हो जाएगा, तो फाइनल क्या बचेगा आपका 100 बचेगा बराबर में। x बराबर आ जाएगा आपका, x बराबर आ जाएगा 5 से मैं भाग दूंगा तो 20, ठीक है। तो भाई यही उसका आंसर था कि उसका क्या बताना था, वह संख्या बतानी थी, संख्या आपकी 20 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इस पर, एक संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, यदि इसे 17 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था आपका, जैसे कोई संख्या है, अच्छा उसने बोला एक संख्या को 19 से भाग दें, ठीक है। तो ठीक है भैया कोई संख्या है, मैंने उसे 119 से भाग दिया, ठीक है, और उसने बोला है कि भाग देने पर शेष 19 बचता है, कितना बचा शेष 19 बचा, ठीक है। यदि इसे 17 से भाग, अब संख्या उन्हें मानना पड़ेगी, कैसे मानना पड़ेगी कि मैं जानता हूँ ऐसी संख्या मानूँ कि जिसमें शेष फल कितना बचे 19 बचे, तो कहीं ना कहीं इससे 19 अधिक रहा होगा, तो कितना रहा होगा 138 रहा होगा, तब इसमें एक बार गया, ठीक है, 119 से कम 119, तो आपका शेषफल क्या बच गया 19 बच गया, एक बार चला गया। तो संख्या कौन सी है 138। अगर इस 138 को मैं 17 से भाग दूं, ठीक है, 17 से भाग दूं तो शेषफल क्या बचेगा, तो 17 से भाग दूंगा तो 17 से कितने चला जाएगा, ये 8 बार चला जाएगा, ठीक है। तो 8 बार में कितना कितना जाएगा आपका 136, तो शेषफल क्या बचेगा आपका 2। यही उसने पूछा है कि शेषफल क्या बचेगा, ठीक है। तो शेषफल आपका 2 बचेगा दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, दो संख्याओं का अंतर इतना है, तो मैं मान लेता हूं कि एक संख्या ए है तो दूसरी संख्या कितनी है, देखो दो संख्याओं का अंतर है तो कहीं ना कहीं एक संख्या, अगर छोटी संख्या ये है तो बड़ी संख्या क्या रही होगी 13। अच्छा मैं इसे समझाने का तरीका बताता हूँ कि मान लेता हूँ एक संख्या x है दूसरी संख्या भी x है, लेकिन अंतर डिफरेंस कितना है 1365, तो एक में मैं क्या कर देता हूँ 1365 ऐड कर लेता हूँ, इसमें 1365 ऐड कर लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 1365 मैंने ऐड कर लिया, तो अब हो गई बड़ी संख्या ये हो गई और छोटी संख्या ये हो गई, दोनों का अंतर कितना है 1365, ठीक है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब उसने बोला है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दें, बड़ी संख्या कौन सी होगी ये वाली होगी, तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दें, ठीक है, छोटी संख्या से भाग दें तो भागफल 6 और शेषफल 15 है, ठीक है। भाग दें तो भागफल क्या आता है आपका 6 आता है और शेषफल क्या आता है आपका 15 आता है, ठीक है। तो फाइनली आप क्या कह सकते हो, ये जो होता है भाज्य वो किसके बराबर होता है भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल के बराबर। तो जो x प्लस 1365 ये किसके बराबर होगा आपका, ये आपका, अच्छा मैं इधर करा देता हूँ कि जो भागफल इंटू भाजक कितना होगा 6x और प्लस शेषफल कितना 15 बराबर किसके बराबर होता है भाज्य के बराबर होता है। भाज्य क्या है आपका x प्लस 1365, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ x को इधर लेकर आता हूँ तो 5x बचेगा आपका, और 15 उधर ले जाता हूँ तो 15 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 15 माइनस 1350 बचेगा, ठीक है। और 5 से मैंने ऐसे अगर भाग दिया तो x बराबर आ गया तेरा 5 दूनी 10 5 सत्ते 35 एक 0 मतलब 270, तो छोटी संख्या आपकी कितनी रही होगी 270, ठीक है। तो आंसर नंबर बी था इसका, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आपको आज इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है टेलीग्राम की, उसी पे ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो इस पूरी क्लास का, ठीक है। तो मैं हर
टॉपिक को ऐसे ही चलाऊंगा धीरे 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 धीरे। आपके 3 कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए मैंने आपके। एक तो स्थानीय मान, जाति मान, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू वाली कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, ठीक है। इकाई अंक, यूनिट प्लेस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। और मैंने भागीय समस्या पर आधारित प्रश्न, ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर। 3 कॉन्सेप्ट पढ़ाया आज, तीनों को दोबारा से फिर रिवीजन कर देना। पीडीएफ डला हुआ है टेलीग्राम पर, लिंक डली है डिस्क्रिप्शन में, उसे डाउनलोड कर लो और वहां से आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। मेरे यहाँ पर मिलता है हर कंटेंट बिल्कुल फ्री, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। यही मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।